नाजरीन, आखिरकार जायशा ने अरसलान की उस चाल को उसी पर पलट दिया जिसके जरिए वह उसे हामिद की नजरों में गिराना चाहता था। लेकिन अरसलान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी कमजोर लड़की से नहीं बल्कि ऐसी जायशा से होने वाला है जो उसकी हर चाल का जवाब पहले से तैयार करके बैठी है। दरअसल अरसलान हामिद के सामने बड़े प्यार और मासूमियत से कहता है कि वह जायशा को शॉपिंग के लिए बाहर ले जाना चाहता है। हामिद को लगता है कि शायद अरसलान के अंदर सचमुच बदलाव आ चुका है। शायद अब उसके दिल में जायशा के लिए नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत पैदा हो चुकी है। यही सोचकर हामिद खुशी खुशी दोनों को साथ जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन जायशा अरसलान की आंखों में छिपी चाल को उसी वक्त पढ़ लेती है। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि अरसलान अचानक इतना अच्छा इसलिए नहीं बन रहा बल्कि उसके दिमाग में कोई खतरनाक मंसूबा है। अरसलान शायद चाहता है कि किसी तरह जायशा कोई गलती करे और फिर हामिद के सामने उसे गलत साबित कर दे। मगर इस बार जायशा पहले ही अपना फैसला कर चुकी होती है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर अरसलान उसे हामिद की नजरों में गिराने की कोशिश करेगा तो वह खुद अरसलान को एक पल के लिए भी अच्छा बनने का मौका नहीं देगी। जैसे ही अरसलान उसे शॉपिंग मॉल लेकर पहुंचता है, जायशा अचानक वहां से गायब हो जाती है। अरसलान पहले तो उसे इधर उधर तलाश करता है। वह हर दुकान में जाता है, मॉल के अलग अलग हिस्सों में उसे ढूंढता है, लेकिन जायशा कहीं नजर नहीं आती। अरसलान को बिल्कुल समझ नहीं आता कि जायशा आखिर गई कहाँ। वह लगातार उसका फोन मिलाता है, लेकिन जायशा जानबूझकर उसका फोन नहीं उठाती। काफी देर तक उसे ढूंढने के बाद अरसलान पूरी तरह परेशान हो जाता है। आखिरकार उसके पास घर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। घर पहुंचते ही हामिद उससे सवाल करता है कि जायशा कहाँ है। अरसलान घबराकर कहता है कि उसे खुद नहीं पता। जायशा अचानक शॉपिंग मॉल से गायब हो गई और वह काफी देर तक उसे ढूंढता रहा। यह सुनते ही हामिद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अरसलान को घूरते हुए कहता है कि मुझे तुमसे किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम पर भरोसा करके जायशा को तुम्हारे साथ भेजा था, लेकिन तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। शेरी भी बेहद परेशान हो जाती है और अरसलान से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि जायशा के साथ अपना रवैया बेहतर करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आखिर तुम उसे अकेला छोड़कर कहाँ आ गए? अरसलान बार बार सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने जायशा को अकेला नहीं छोड़ा। वह कहता है कि जायशा खुद अचानक गायब हो गई थी और वह उसे ढूंढते ढूंढते थक गया। लेकिन तभी घर का दरवाजा खुलता है। सामने जायशा खड़ी होती है। उसके चेहरे पर आंसू होते हैं और वह बेहद डरी हुई नजर आ रही होती है। घर में दाखिल होते ही वह सीधे हामिद के पास जाती है और उसे लिपटकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। हामिद घबराकर उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जायशा रोते हुए कहती है, ताया जान, अरसलान मुझे शॉपिंग मॉल में अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस पहुंची हूं। अगर रास्ते में मेरे साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता?